हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है ये है दशहरे के दिन का, और इतना लेट हो गया मुझे वीडियो डालने में क्योंकि कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। खैर कोई बात नहीं, लेट आया, देर आया, दुरुस्त आया तो सही। तो मैं सुबह सुबह बच्चों को लेके आई थी मंदिर, क्योंकि जब भी कोई त्योहार हो और पास में कोई मंदिर हो तो बच्चों को लेके जाना चाहिए। उन्हें अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि त्योहार वाले दिन ना भगवान भी बहुत खुश होते हैं, और जब संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या है। तो ये बाबा बजरंगबली का स्थान है, बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है और आप मेरे अक्सर वीडियो में यही वाला मंदिर देखते होंगे, क्योंकि मंगलवार को हम अक्सर यहाँ पे आते हैं। बच्चों को ना चीजें बतानी पड़ती हैं। हैप्पी दशहरा, आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग आ गए मंदिर क्योंकि मंगलवार भी है, तो बच्चों को सिखा रही थी कि जितने भी संत हैं सबके पैर छू के आओ, सबको प्रणाम करके आओ, सबका आशीर्वाद लेके आओ, क्योंकि आज के दिन भगवान राम अपने घर वापस अयोध्या आए थे। तो बच्चों को तो संतों का आशीर्वाद लेना बनता है। तो अब मैं इनको सबको बारी बारी से भेजूंगी, तो जितने भी संत मंदिर में हैं सबके प्रणाम करेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। हरे कृष्णा। दर्शन हो गए भगवान जी के बढ़िया से, संतों का आशीर्वाद मिल गया, और अब हम जाएंगे घर मंदिर से। सुबह सुबह मंदिर आने की बात ही अलग होती है, तो वो भी मंगलवार का दिन हो तो फिर पूछना ही क्या है। मंदिर से आने के बाद मेरी भागदौड़ किचन में शुरू हो गई, क्योंकि दोनों एकदम परेशान थे, लेट हो गया था नाश्ते के लिए। और इनको एक बार सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता है ना पेट भर के, तो फिर इन्हें पूरे दिन कोई टेंशन नहीं होती है। खाना के टाइम पे भी जल्दबाजी नहीं करते। आलू मैं पहले से ही उबाल के रख गई थी कि मुझे पता था वहाँ से आने के बाद तो हाथ पैर के बर्तन छुटाने वाले हैं। मैंने फटाफट फ्रूट्स काटे और चाय बनाई, अपने लिए सैंडविच बना दिया। आप पीछे से आवाज़ आ रही थी कि माँ आज हम भी चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें सुबह जल्दी नहला दिया था, तो दोनों परेशान थे कि थोड़ी थोड़ी सी चाय हम भी पी लेंगे। मैंने अपने लिए बड़ा कप भर के निकाला और दोनों को थोड़ी थोड़ी सी आधे आधे कप में चाय दी। और अब बारी आती है साथ बैठ के नाश्ता करने की, तो हम साथ बैठ के नाश्ता करने लगे। लिटिल मुझसे लड़ रहा था कि आप ना मंदिर में सबके पैर छूने के लिए बार बार क्यों कह रही थी, क्योंकि इनको ना पैर छूने में बड़ी दिक्कत होती है। और मैं इसको बार बार कह रही थी पैर छू, सबके छू के आना, सबके छू के आना। तो बेचारा वही कह रहा था कि आप ना मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। रेटिंग बिल्कुल सही, भैया ने देखा है ना, तो सब सही होगा। रेटिंग भी सही होगी तो ब्लैंकेट भी अच्छा होगा। तुम देख लेना, उसमें अगर कलर चूज करने के लिए हो तो कलर देख लेना, बाकी सब कुछ अच्छा है। हाँ, नीडल ही गंदा नहीं हो, सही बात है। पिंक ले लोगे तो गंदा ज्यादा होगा। नाश्ता हो गया और मार्केट से सब्जी भी आ गई, मौसमी वगैरह। ये 8 दिन में एक बार आ जाती है, तो पूरा 8 दिन चलती है। तो इस तरीके से सारी सब्जी मैं धुल के रख दूंगी। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो वो सारे कपड़े भी निकाल के लाऊंगी, सूख गए होंगे सारे, क्योंकि मुझे कुछ को तो प्रेस करना है, कुछ तो मैं ऐसे ही तय बना के रख देने वाली हूँ, क्योंकि हाथ मेरा ज़्यादा काम करने के लिए कहता नहीं है। थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है। तो मैं फटाफट ये जितने भी सोफे के कवर हैं और कुशन कवर हैं, ये सारे मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ कि कभी भी मेरी एब्सेंस में अगर बच्चों को भी बिछाना पड़ जाए तो वो फटाफट निकाल लें और उसे बिछा दें। 1 किलो कवर में, ताकि जब भी बेडशीट निकालो तो जब इसको निकालोगे तो सारी चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। और ये सारे कुशन कवर है, तो एक ही कवर में मैंने इनको सबको अंदर पैक कर दिया, तो जब भी कुशन कवर निकालोगे तो सारा एक साथ ही निकल आएगा। और ये ना एक बढ़िया अच्छी तरीके से चीजें अरेंज होके रख जाती हैं। बार बार आप नहीं भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घर में कोई भी है तो वो निकालेगा, उससे सारी चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। और ये पुराना वाला सोफा कवर, इसे मैंने धुल के साफ कर दिया, बहुत अच्छा है ये। तो अब इसको रख दूंगी, क्योंकि दिवाली में तो नया नया बिछेगा ना, तो ये फिर से काम आ गया। अब इसे कहीं भी रख दो, किसी भी जगह पे, कुछ खोने वाला नहीं, बस एकदम निकालो और फटाफट बिछा लो। तो चने की दाल, चावल, रोटी। तो लोग क्या खा के आए? वही हम लोग नाश्ता करके आए। नाश्ते में क्या खा के आए भैया? ब्रेड पकौड़े और समोसे। नाश्ते मैं किचन में खाना बना रही थी कि इंदु आ गई बच्चों के साथ।
बाबा तो मेरे पास था ही, पुल्लू घर पे थी, तो दोनों माँ बेटी आ गई। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा चलो खाना खाते हैं, बोले नहीं हम तो घर में भाजी बनाई है। तो खैर हमने चाय बनाई और मैंने और मेरी बहन ने चाय पिया। माधव, लिटिल, नंदिनी ये सब एकदम मौज मस्ती में लगे थे। सोन पापड़ी के डिब्बे से मैंने सोन पापड़ी निकाली, इनको खिलाया। सब कुछ खा रहे थे, कुछ फैला रहे थे, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये लोग चले गए। फिर मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया, क्योंकि मैंने बनाई थी चने की दाल, चावल और सूखी सब्जी। तो इस तरीके से जो दोपहर का खाना था वो मेरा बन गया। और शाम का खाना हमारा घर पे है, तो हम लोग शाम को घर पे ही खाना खाएंगे। इसके बाद भैया ने भगवान को भोग लगाया पान का। मैंने कई बार बताया कि राधा रानी को ना पान बहुत प्रिय है। कभी भी फूड मार्केट से आते समय आपको पनवाड़ी की दुकान दिख जाए तो राधा रानी के लिए पान जरूर लेके आया करो। वैसे भी जो ठाकुर जी के भक्त है ना, उन्हें पता होता है। तो सारे भगवान को पान खिलाने के बाद हम दोनों बैठ गए, क्योंकि इस त्योहार में हम दोनों अकेले ही थे। तो भैया ने पहले मुझे पान खिलाया, तो मैंने पहले अपने बेटे को पान खिलाया और इसके बाद उसके हाथ से मैंने भी पान खाया। ये बहुत ही अच्छा त्योहार माना जाता है और इस त्योहार में ना बहुत खुश होकर रहना चाहिए, क्योंकि हर त्योहार खुशियों के लिए ही आते हैं। तो भैया तो थोड़ा सा शैतान है ही, मुझे पान खिलाने के बाद खुश हो गया। मैंने और मेरे बेटे ने दशहरा मनाया, हमने पान खा लिया, बहुत अच्छा पान है। तो अब जो है ना, अब घर जाएंगे तो भाभी को अपनी पान खिलाएंगे, बहन को खिलाएंगे, इसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब मेरा इंतजार कर रहे हो। किसी ने पान नहीं खाया था। मम्मी जी तो बाहर बैठी थी और पापा का वही पुराना सा काम टीवी देखना। फिर हम तीनों ने पान खाया, एक दूसरे को पान खिलाया। पहले हमने अपनी भाभी को खिलाया, फिर उसने हमें खिलाया और तीनों एक दूसरे के गले मिले। ये त्योहार ही बहुत ही खुशियों का होता है। ढेर सारा हमने उसे आशीर्वाद दिया ताकि वो खूब खुश रहे अपने घर में। सैली को पान खिलाने के बाद फिर हम आ गए अपनी बड़ी भाभी के यहाँ। ये हमारे मामा की बहू है और इनके साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ये भाई सबसे अच्छी भाभी है। भैया दही बड़ा है, पकौड़ी बड़ा नहीं है। हम तो कह रहे थे भैया नंद का मतलब क्या है, जब तक किन्नी भी ना निकाले, है ना। हाँ अच्छे बने भाभी, अच्छे बने। थैंक यू दीदी। और शक्कर पड़ा है बेटी तो और अच्छे बने है ना। पानी ले आई खुशी बुआ को। पानी पहले ले आई थी मुझे। अब भैया चाय उधार है, किसी दिन फिर आते जाते चाय पी लेंगे। ठीक है बेटी, कॉफी भी उधार है, किसी दिन आते जाते तो भाई कॉफी पी लेंगे। हाँ भतीजी कॉफी खा पिया लागना तेज। हाँ अब टाइम कम है, अब घर जाया जाए। चारों तरफ ना ऐसे पटाखे छूट रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कितनी आवाजें हैं। तो अब हम और मम्मी भाभी के यहाँ से होके आ गए, तो धीरे धीरे घर जाएंगे। बच्चे बहुत पटाखे छुटा रहे हैं, मम्मी को थोड़ा सा डर लग रहा है, पर हम पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये था मेरा दशहरे के दिन का पूरा वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।